और अब खबर राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर। राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक जारी। बैठक में बची हुई 76 सीटों के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक होगी प्रदेश कोर ग्रुप की कल 1 नवंबर को। उसके बाद बीजेपी सीसी की बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त प्रहलाद जोशी के आवास पर लगातार जारी है। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें, कल बीजेपी की सीसी की मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहर लगाएंगे। सीसी की बैठक में फाइनल सूची को मोहर लगेगी और बीजेपी की तीसरी सूची भी कल जारी हो सकती है। इस तरीके की जानकारी आ रही है। जो सबसे बड़ी बात बीजेपी की इस तीसरी सूची को लेकर, काफी सरप्राइजिंग ये तीसरी सूची भी हो सकती है। इसमें भी कई सारे सांसदों का जो नाम है वो घोषित हो सकता है। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए इस खबर पर। राजीव, इस वक्त प्रहलाद जोशी के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। कौन कौन से नेता इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं और क्या जानकारी बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए, प्रहलाद जोशी के घर पे बैठक चल रही है और बैठक में प्रहलाद जोशी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया, ये सभी लोग मौजूद हैं। वसुंधरा राजे मौजूद हैं। लगातार जो है आज की बैठक में मंथन किया जा रहा है। लगभग 76 जो नाम बचे हैं, 76 जो नाम बचे हैं, तो कहाँ से किसे चुनावी मैदान में उतारना सही रहेगा। एक बड़ी खबर यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जो है कुछ सांसदों के साथ चर्चा की है चुनाव लड़ने को लेकर के, जिसमें नाम आ रहा है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद रंजीता कोहली, केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और 2-3 सांसदों का नाम आ रहा है, जिनसे कहा गया है कि आप लोग चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ाने को लेकर चर्चा हुई है। तो इस बैठक में उन लोगों के नाम को भी लेकर चर्चा चल रही है कि किसे कहाँ से चुनावी मैदान में उतारना सही रहेगा, क्योंकि जो है 76 सीट है और यहाँ पे टिकट के कई दावेदार हैं। विरोधाभास न हो, बगावत न हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मंथन चल रहा है। और इस बैठक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक होगी राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की। जी जी बिल्कुल राजीव, अब तक 7 सांसदों के नामों की देखिए जब घोषणा हुई थी तो काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला था। लेकिन अब देखिए जीत के फॉर्मूले पर पार्टियां काम कर रही हैं और अगर जीत सांसदों के चेहरे पर मिल सकती है तो जाहिर तौर पर सांसदों को बीजेपी उतारेगी। लेकिन अभी और कितने सांसदों को टिकट मिल सकता है? कैलाश चौधरी, सीपी जोशी, रंजीता कोहली, इन्हें फोन गया है ऐसा आप बता रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये नाम संभावित रूप से इस सूची में जारी हो सकते हैं। लेकिन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन से सांसद उतरेंगे ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कई सीटें अभी बची हैं राजीव, जिन पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता है कि देखिए राजस्थान में जो बची हुई सीटें हैं बीजेपी की, मतलब 124 नामों के ऐलान के बाद, तो इन सीटों पे लगातार भारतीय जनता पार्टी हर संभव जो है जीत सुनिश्चित करने को लेकर बैठक कर रही है। और कौन मजबूत दावेदार है जिसे चुनावी मैदान में उतारना ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए इनसे अधिकतम सीटें है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, तो किसके सामने किसे चुनावी मैदान में उतारना सही रहेगा, इसी को लेकर के मंथन किया जा रहा है। और सांसदों को उतारने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह अपना सीट तो जीतेंगे ही, साथ ही जो है दूसरे विधानसभा पर भी अपना प्रभाव डालेंगे और वहाँ पे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताएंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बन रही है और इसको फाइनल करने के बाद जो है महत्वपूर्ण बैठक जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ होगी और वहाँ पर सारे नाम लिस्टेड कर लिए जाएंगे और कल केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है बीजेपी की, उसमें इन नामों पर मुहर लगाई जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखते हैं बीजेपी की जो तीसरी सूची होगी ये कितनी सरप्राइज से भरी होगी, क्योंकि जब पहली सूची आई थी और सांसदों के नाम सामने आए थे तो ये सभी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइजिंग था, बहुत बड़ा सरप्राइज था ये। अब देखते हैं कि जो तीसरी सूची जारी होगी उसमें भी क्या ज्यादातर जो नाम सांसदों के हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं।